नमस्ते। भारतीय डाक में ग्रामीण डाक सेवक के कुल 40,889 पदों पर जो भर्ती निकल करके आई थी उसका रिजल्ट जारी हो गया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे सभी सर्किल का रिजल्ट आप कैसे देखेंगे, कितना कट ऑफ गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां पे होगा, इन सभी जानकारियों को लाइव स्टेप बाय स्टेप करके संपूर्ण जानकारी को बताने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू कर। इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा भारतीय डाक विभाग की ऑफिशियली वेबसाइट पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पे आप चले आएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहां देखेंगे, स्क्रॉल करके थोड़ा सा आप नीचे आते हैं तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का यहां पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। प्लस वाले पे आपको सिंपल क्लिक कर देना। अब जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे जितने सर्किल में वैकेंसी आई थी उन सभी सर्किल का कट ऑफ को जारी कर दिया गया। स्पष्ट रूप से आपको देखने को यहां पर मिलेगा। अब जिसका भी आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, कट ऑफ देखना चाहते हैं, जैसे बिहार का आप देखना चाहते हैं, इस पर सिंपल आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा झारखंड का देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। जिसका भी आप कट ऑफ और रिजल्ट देखना चाहते हैं, जो भी यहां पर लिखा है सर्किल, उस पर आप सिंपल क्लिक कर देंगे। अब यहां पे डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा। यहां देखेंगे जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2023 से बिहार सर्किल लिस्ट 1। इसके बाद आप नीचे देखते हैं तो यहां पर यह बताया गया है, These shortlisted candidates should get their documents verified through the divisional head mentioned against their name और बिफोर 21/3/2023। यानी बताया गया जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, डिविजनल हेड ऑफिस में जो एड्रेस बताया गया है वहां पर 21 मार्च से पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड रिपोर्ट फॉर वेरिफिकेशन along with originals and 2 sets of self-attested photocopies of all the relevant documents। यानी बताया गया है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट मांगा गया है, ओरिजिनल के साथ साथ 2 सेट आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाना है। इस वीडियो में यह भी बताएंगे आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां पे होगा, इसकी जानकारी देंगे। बने रहे अंत तक। अब यहां देखेंगे रिजल्ट को देखने के लिए, यहां देखेंगे तो डिवीजन का नाम है, ऑफिस का नाम है, पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट कम्युनिटी है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, सभी डिटेल्स आपका दिखाई देगा। कैंडिडेट का नाम है, मार्क ऑब्टेंड यहां परसेंट ये दिखाएगा, कितना कट ऑफ गया है ये यहां पे स्पष्ट रूप से बताया गया। इस डिवीजन का यहां पर कितना कट ऑफ गया और कितने नंबर पर इनका सिलेक्शन हुआ है। देखेंगे तो कैंडिडेट कम्युनिटी यहां पे बताया गया है, कास्ट के विषय में जेंडर देखेंगे। अब इसके बाद बताया गया है डॉक्यूमेंट्स टू बी वेरीफाइड विद, यानी इनको कहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, तो एड्रेस भी यहां पे मेंशन कर दिया गया है, औरंगाबाद बिहार, डिवीजन बिहार। यानी यहां पर देखेंगे तो इनका नाम यहां पे राकेश कुमार है कैंडिडेट का। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और जिस भी ऑफिस से डिवीजन से अप्लाई किए थे वहां पर अब इनका जो डिवीजन पड़ता है वहीं पर जाकर के इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो देखेंगे कट ऑफ यहां पर देखें तो बहुत ही हाई कट ऑफ गया है। इसके बाद यहां देखते हैं तो और भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमने यहां पर बताया पोस्ट की जो कम्युनिटी थी यानी एससी सीट पर यह भर्ती थी। देखेंगे तो एससी का ही यहां पर यह नौकरी हुआ है। तो यहां पर यानी इनको शॉर्ट लिस्ट में नाम इनका यानी एससी सीट पर यह वैकेंसी थी, एससी वाले का है यहां पर यह हुआ है। 100% इनका मार्क्स है, उतना परसेंट पे इनका हुआ है एससी सीट के लिए। उसके बाद देखेंगे तो यूआर का आप देखेंगे तो यूआर का यहां पर अनरिजर्व सीट पे वैकेंसी थी, लेकिन यहां पर ओबीसी का हुआ है। तो ओबीसी का देखेंगे
100% मार्क ऑब्टेन पे कट ऑफ गया है ओबीसी का। इसके अलावा आप देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे तो 100% यानी कट ऑफ बहुत ही हाई गया है। तो ये औरंगाबाद का यहाँ पे दिया गया। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर बेगूसराय, उसके बाद देखेंगे तो भागलपुर का, यानी बिहार सर्किल के अंतर्गत जितने भी डिवीजन में ऑफिस में वैकेंसी आई थी उन सब का रिजल्ट जारी हो गया। तो ऐसे आप चेक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे भागलपुर का आपको देखना है जैसे, तो यहाँ पर विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका नाम, कितना पर उनका मेरिट हुआ है, यानी कितना पे उनका रिजल्ट आया है, उसके बाद कहाँ पे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो ऐसे आप चेक करेंगे, पूरा नीचे तक है। अब यहाँ पर फास्ट रिजल्ट को चेक करने के लिए यहाँ देखेंगे तो सर्च का यहाँ पे ये दिया गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ इंटर करेंगे। अब जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर को इंटर करेंगे आपका रिजल्ट हुआ है तो यहाँ पर ये शो कर देगा, नहीं होगा तो शो नहीं। तो आपने देखा कैटेगरी वाइज हमने बताने का प्रयास किया कितना कट ऑफ किनका गया है, किनका रिजल्ट हुआ है और कहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके अलावे देखेंगे तो झारखंड का आपको देखना है, इस पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर दूसरे स्टेट का आपको कितना कट ऑफ गया है, किनका रिजल्ट हुआ है ये बता दे। तो यहाँ पर ये भी जो डेट यहाँ पर ये बताया गया 21 मार्च से पहले जिनका भी रिजल्ट हुआ है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हेड और डिविजनल हेड ऑफिस का जो एड्रेस दिया गया वहां पे जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। जैसे देखेंगे तो पहले नंबर पर जिनका दिया गया जैसे सुजन कुमार मंडल है, तो देखेंगे यहाँ पर परसेंट मार्क ऑब्टेन यानी इतने परसेंट पे इनका ये हुआ है रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाई देगा। अब यहाँ पर 21 मार्च से पहले इस डिवीजन ऑफिस में जाकर के डिविजनल हेड ऑफिस में इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो आप देखेंगे झारखंड का भी आप देखते हैं तो एसटी का देखेंगे 97.8 गया है, अनरिजर्व का देखेंगे तो 100 है। इसके बाद आते हैं ओबीसी का आते हैं तो 100 है, एसटी का फिर आप आएंगे तो 97 है। अब जहां पर भी जिस हिसाब से जो अधिक नंबर वाले थे उनको ये नौकरी दिया गया, आप सभी को पता ही है नंबर के आधार पर परसेंट जिनका ज्यादा होता है उस आधार पर ये नौकरी मिलती है, डायरेक्ट भर्ती है, मार्क्स के आधार पर नौकरी होती है। तो दो स्टेट का आपको हमने कट ऑफ दिखाने का प्रयास किया। ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 98.6 है, यूआर का, ओबीसी का। तो ऐसे रिजल्ट को आप चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए डिविजनल ऑफिस यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे एड्रेस ये दिया गया है, इसी एड्रेस पे जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। चलिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है ये बताते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां पे होगा, डेट क्या उसका निर्धारित किया गया, जानने के बाद अब आपको बताते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। तो इसी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी बताई गई थी। तो ऊपर वाला देखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन है, इस पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड। जैसे ही डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा। सबसे लास्ट पेज पर 20वें नंबर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा इसकी जानकारी दी गई। तो सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ देखेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको ये दिखाई देगा। यहाँ पर ये बताया गया है एनेक्स्चर 7 में बताया गया प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट मस्ट रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन along with following original document and 2 set of self attested photocopies of each document। यानी बताया गया है जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ 2 सेट जीरोक्स कॉपी यानी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड यानी 100 हस्ताक्षरित साइन करके सभी डॉक्यूमेंट पे लेकर के जाना होगा। एड्रेस बता दिए हैं आपको, जिस हिसाब से रिजल्ट हुआ है उस हिसाब से जिस डिवीजन ऑफिस पोस्ट ऑफिस में आपने आवेदन किया है उस हिसाब से एड्रेस है। रिजल्ट देखेंगे तो आप ही के रिजल्ट में आपका एड्रेस दिया है कहां पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो ओरिजिनल मार्कशीट बोर्ड का जो है आपका सीट वो लगेगा, यानी मैट्रिक का मार्कशीट लेकर के जाइएगा ओरिजिनल। उसके बाद देखेंगे तो ओरिजिनल कम्युनिटी या कास्ट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है और 2 सेट फोटोकॉपी
सेल्फ अटेस्टेड करा करके आपको लेकर के जाना है, खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। जो पीडब्ल्यूडी से होंगे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, जो नहीं होंगे लेकर के नहीं जाएंगे। ओरिजिनल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, जो भी तृतीय लिंग होंगे यानी मेल फीमेल को छोड़ करके ट्रांसजेंडर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी आपके पास मैट्रिक के आधार पर आपने आवेदन किया तो मैट्रिक के मार्कशीट पर जन्म तिथि होता है, तो वो आपको जन्म तिथि का प्रमाण है, उसे आप लेकर के जाएंगे तो आपको। अब इसके अलावा देखते हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्पष्ट रूप से बताया गया। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से आप बनवाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से बनवाइए, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। आपके अनुमंडल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, बेहतर रहेगा वहीं से जाकर के मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा लेंगे। उनको बोलेंगे मेरी रिजल्ट हुई है जीडीएस में, तो इससे संबंधित एक मेडिकल सर्टिफिकेट हमको बना के दे दीजिए, जॉब में इसको देना है तो वो लोग बना देंगे। या जिला में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं तो वहां से भी आप ये बनवा सकते हैं, तो जहां पर भी आपको अच्छा लगे वहां से, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं, इसके अलावे 2 सेट फोटोकॉपी इन सभी डॉक्यूमेंट का आपको करा करके सेल्फ अटेस्ट पे सब पे सिग्नेचर होना चाहिए, 100 हस्ताक्षरित उस पे आप लिखेंगे। तो इस वीडियो में हमने कैसे रिजल्ट को अपना चेक करेंगे, रिजल्ट के अलावा कितना कट ऑफ गया है ये आपको जानकारी मिली, कहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है, सभी जानकारियों को हमने बताया। कुछ भी पूछना हो इस वीडियो से संबंधित, कुछ भी आपका क्वेश्चन हो बेझिझक आप पूछेंगे। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके हमें बताएंगे, अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।